विपक्ष राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जितना शोर मचा रहा है, ऐसे में अगर 16 मार्च को कांग्रेस के कैंडिडेट करमबीर बोध चुन लिए जाते हैं तो आप यकीन मानिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद हरियाणा की सियासत में छलांग लगाएगा। इस बात का अंदेशा शायद न तो बीजेपी को है और ना ही दूसरे दलों को। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हरियाणा में आज सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा चुनाव की बात हो रही है। एक दिन बाद यानी कि कल 16 मार्च को ये चुनाव होगा। कांग्रेस के खिलाफ एजेंडा धराशायी हुआ तो यकीनन हुड्डा का राजनीति में एक बार फिर कद बढ़ जाएगा, माइलेज मिलेगी, पार्टी में जोश आएगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और कांग्रेस की गाड़ी ठीक वैसे ही सड़क पर दौड़ने लगेगी जैसे चाबी लगने के बाद या फिर कहें तो चाबी लगाने के बाद कार हाईवे पर दौड़ा करती है। हमने आपको पहले बता दिया था, राज्यसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद अपनी पार्टी के चुनाव एजेंट बनेंगे। लोग सवाल कर रहे थे कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एजेंट बनेंगे तो चूंकि वो खुद विधायक हैं और वो अपना वोट डालेंगे तो वो वोट किसको दिखाएंगे। सवाल वाजिब था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो अपना वोट कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद को दिखाएंगे। दरअसल एजेंट एक नहीं बल्कि दो होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होंगे और कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी कांग्रेस की तरफ से एजेंट वहां पर मौजूद रहेंगे। अभी तक की सूचना ये है, क्योंकि चुनाव एक दिन बाद है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, रद्दोबदल कुछ भी हो सकता है, बदलाव हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन आज के दिन जब ये एपिसोड हम शूट कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि दो एजेंट होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद एजेंट होंगे और बीके हरिप्रसाद भी उनके साथ में रहेंगे। कांग्रेस के 32 विधायक इस वक्त शिमला के नज़दीक कुफरी में रुके हुए हैं, पूरे पहरे में हैं। पहरा उनके अपने नेताओं का भी है, उनकी टीम का भी है और वहाँ की जो कांग्रेस सरकार है उसकी तरफ से भी उनको खास पहरा मिला हुआ है, यानी कि पूरी की पूरी शील्डिंग है, कवच उनको मिला हुआ है। हुड्डा खुद जो है वो चंडीगढ़ में हैं। मोहम्मद इलियास बीमार बताए गए हैं और चंद्रमोहन ने जाने से इनकार पहले ही कर दिया था। कांग्रेस के एक नेता ने तो ये भी दावा किया है कि बीजेपी के 2 विधायक उनके संपर्क में है। हालांकि इस दावे पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन बीजेपी भी एहतियात के तौर पर अपने विधायकों को इकट्ठा कर चुकी है। कुल मिलाकर जिस तरह से ताश में होता है वैसे ही इस गेम में हो रहा है, चुनाव में हो रहा है। पत्ता ठीक गिरा तो कांग्रेस की बाजी हुड्डा के नाम लिखी जाएगी और अगर गलती से सीप लग गई तो ये भी आप तय मान लीजिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतना बड़ा डेंट पड़ जाएगा जिसकी भरपाई होनी नामुमकिन होगी। हालांकि इससे पहले भी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की फजीत हुई है, हार हुई है, लेकिन इस बार का गेम अलग है। कैंडिडेट भी अलग है, मिजाज भी अलग हैं। राहुल गांधी के मिजाज की तरफ अगर आप देखेंगे, गौर फरमाएंगे तो वो भी आपको नज़र आ गया होगा कि वो इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जो भरोसा कर रहे हैं ये उनका आखिरी वन टाइम भरोसा होगा, अगर भरोसा टूट गया तो। लेकिन जाते जाते बता दें कि जिस हिसाब से बीजेपी के चिंटू पिंटू टाइप के नेता कांग्रेस विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं, चांसेस कांग्रेस के जीतने के हैं। जाते जाते मशहूर शायर हुए हैं राहत इंदौरी साहब। उनका एक शेर याद आ गया, जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं, वबा फैली हुई है हर तरफ, वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। और आखिरी पंक्ति है वो भी आपके नज़र करना चाहूँगा, वो गर्दन नापता है नाप ले, वो गर्दन नापता है नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहिए एक मत पोस्ट।